Hello and welcome to Hollywood. Myself Himanshu Sharma. I'm your JIB CIB mentor. तो यहाँ पर हम लोगों लास्ट क्लास में जो डिस्कशन चल रहा था इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मॉड्यूल्स को लेकर के यहाँ पर हम काफ़ी सारा अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम को अंडरस्टैंड किया, जहाँ हम लोगों ने शुरुआत की थी जिसमें इकोनॉमिस्ट और उनकी थ्योरीज को हमने डिस्कस किया था। उसी सीरीज में आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इकोनॉमिक सिस्टम का, जो कि हमने लास्ट क्लास में जहां पर छोड़ा था वहां से हम उसको स्टार्ट करेंगे। ये बिफोर स्टार्टिंग माय सेशन, दिस इज द मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ Olipwood. You need to download this application so that you can get the information related to the upcoming batches, upcoming mock test, and the new test series, and everything you will get from the all the information you will get from the this mobile application. तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। दिस इज द Olipwood यूट्यूब चैनल, दिस इज द मेन यूट्यूब चैनल ऑफ द Olipwood। एंड यहाँ की अगर मैं बात करूँ, इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके अलावा वी हैव द अनदर यूट्यूब चैनल फॉर JIB एंड CIB। So the channel's name is the JIB CIB Olipwood channel. That is the 100% focused and dedicated channel for the bankers only. Not only for the JIB CIB examination but also for the bank promotional examination that conducted by the individual banks. तो आप इसको भी क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आप लोग लास्ट देख ही रहे होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग इसको सब्सक्राइब कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कर लेते हैं। अगर हम बात करें पेपर वन की, पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फोर, तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे पेपर वन की। पेपर वन इज द इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम वेयर वी हैव द four modules, module A, B, C, D. Now, problem is that the IIBF has not declared or disclosed the detailed syllabus for the examination, but we have started the discussion with the Indian economy and Indian financial system, the basic of the Indian economy and Indian financial system. हमने इसको स्टार्ट कर दिया बेसिक के साथ में कि भाई किसी भी सब्जेक्ट का जो बेसिक होता है वो कहीं नहीं जाएगा, वो तो आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, और उस चीज को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम क्या नहीं कर पाएंगे, तब तक हम उस सब्जेक्ट को समझ ही नहीं सकते। सो हमने जो क्लासेस अभी स्टार्ट किए हैं, दीज आर दी क्लासेस विद द फंडामेंटल्स, फंडामेंटल क्लासेस हम इनको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर JIB का जो न्यू बैच है दैट इज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 5th ऑफ December 2022 एंड द न्यू बैच ऑफ द CIB इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 19th ऑफ December 2022। सो आप उसमें एनरोल कर लीजिएगा, और एनरोल करने के लिए यूज करेंगे कोड हिमांशु का। चलिए, तो हम देखते हैं हमने लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट था कहाँ तक डिस्कस किया था, अब उसके आगे हमें कहाँ डिस्कस करना है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द ओपन इकोनॉमी, examples of the open economy and features of an open economy that we have already discussed. Now we have to discuss what are the benefits of an open economy. ओपन इकोनॉमी के जो बेनिफिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ एन ओपन इकोनॉमी, सबसे पहला तो ये होता है कि प्राइजेस इन एन ओपन इकोनॉमी आर फाउंड टू बी लेस। जो हमारी ओपन इकोनॉमी होती है उसमें जो प्राइजेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा, अगर हम बात करें, कम देखने को मिलेंगे। एंड प्रोडक्ट क्वालिटी इज इम्प्रूव्ड एज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कॉम्पिटिशन, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, कि जब भी कभी कंपटीशन बढ़ेगा तो कंपटीशन हमेशा इंप्रूव करता है प्रोडक्ट क्वालिटी को, और वहां पर डिक्रीज करेगा प्राइस को। तो आप ये मान करके चलेगा कि जब कंपटीशन होगा तो आपको प्राइस मिलेगा कम, और यहाँ पर आपको मिलेगी क्वालिटी प्रोडक्ट की ज्यादा। क्यों? क्योंकि वी हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ द प्लेयर्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम था इंडिया में जब मोबाइल फोन्स के लिए जो मोबाइल टेलीकॉम कंपनीज होती थी वो गिनी चुनी टेलीकॉम कंपनीज थी, और वो अपने मनमाने दाम पर हम लोगों को सिम प्रोवाइड करती थी, और जो कॉल रेट्स होते थे वो भी बहुत ज्यादा हाई हुआ करते थे। बट जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ना स्टार्ट हुआ, कंपटीशन इंक्रीज हुआ, तो हमने क्या पाया, हमने देखा कि धीरे 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 जो प्राइजेस हैं वो एकदम से ड्रॉप होना स्टार्ट हो गए, और क्वालिटी भी इंप्रूव होना शुरू हो गई। तो जो कंपटीशन होता है, क्योंकि ओपन इकोनॉमी में हम कंपटीशन को देखते हैं, जब इंक्रीज होगा कंपटीशन, इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो प्राइस होते हैं वो लेस होंगे और प्रोडक्ट क्वालिटी हमेशा ज्यादा होगी, ताकि कॉम्पिटिटर एक दूसरे को देख करके प्राइस सेट करेंगे। भाई ऐसा ना हो कि कंज्यूमर इसका प्रोडक्ट चूज कर ले, वो सोचेगा ऐसा ना हो कंज्यूमर मेरे अलावा इसका प्रोडक्ट चूज कर ले। कंज्यूमर्स हैव मोर ऑप्शंस फॉर कंजप्शन एज वेल। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके पास में ज्यादा ऑप्शन होते हैं। यू कैन चूज द टेलीकॉम कंपनी जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन आइडिया एंड BSNL।
आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर होंगे। तो कंज्यूमर्स के पास में ज्यादा ऑप्शंस होते हैं जब कंपटीशन होता है मार्केट में तब। अनदर एडवांटेज ऑफ एन ओपन इकोनॉमी इज दैट इट इज मोर अडॉप्टेबल। सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है हमारा किसका, ओपन इकोनॉमी का, वो ये होता है कि ये क्या होता है, मोर अडॉप्टेबल होता है, इसको हम इजीली अडॉप्ट कर पाते हैं। एन ओपन इकोनॉमी हैज अ बेटर चांस फॉर अडॉप्टिंग टू चेंजेस इन द ग्लोबल इकोनॉमी। अब हमारे पास में एक दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ओपन इकोनॉमी का, वो ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अडॉप्टेबल होते हैं, हम चीजों को जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे। और ओपन इकोनॉमी का हमें बेटर चांस होता है कि वो अडॉप्ट कर सके चांस चेंजेस जो कि ग्लोबल इकोनॉमी में हो रहा है, कि भाई यूएस में क्या प्रोडक्ट बन रहा है, चाइना में क्या प्रोडक्ट बन रहा है, जापान में क्या प्रोडक्ट बन रहा है, वैसा ही प्रोडक्ट हमें इंडिया में भी बनाना चाहिए। तो दैट जैसे आपने देखा होगा अभी हम लोगों के पास में सिलिकॉन की हम बात करें, या हम बात करते हैं बैटरीज की, आपने सुना होगा लिथियम आयन बैटरीज बन रही हैं। लिथियम आयन बैटरीज का प्लांट लग रहा है हमारे आंध्र प्रदेश में। क्यों भाई, क्यों जरूरत है, क्योंकि हमें पता है दिस इज द फ्यूचर ऑफ आवर नेक्स्ट जनरेशन। किस चीज के लिए, अब हम लोग व्हीकल्स चलाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हमें बैटरी चाहिए होगी, और बैटरी कौन सी होगी, लिथियम आयन बैटरी होगी। अब अगर हमारे पास में बैटरी नहीं होगी तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू इम्पोर्ट, हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगी चीजों को। उस इम्पोर्ट से अगर बचना है तो आप खुद ही क्या करेंगे, प्रोडक्शन करने लगो। तो वही जो चेंजेस इन द ग्लोबल इकोनॉमी उसको हम जल्दी से अडॉप्ट करते हैं, उसके बेटर चांसेस हमारे पास में होते हैं, राइट। An open economy contributes to faster, more vibrant global growth। और जो ओपन इकोनॉमी होती है वो कंट्रीब्यूट करती है फास्टर, मतलब तेज, ज्यादा, वाइब्रेंट का मतलब होता है विद द वैराइटीज, इसके साथ में ग्लोबल ग्रोथ के साथ में। ओपन इकोनॉमी एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फॉस्टर्स इनोवेशन। और इसमें हम एनकरेज कर सकते हैं किसको पता है, रिसर्च को और डेवलपमेंट को एनकरेज करते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट को, ताकि फोस्टर्स इनोवेशन को भी, कि भाई हमें, जैसे मैंने आपको लिथियम आयन बैटरी का एग्जांपल बता दिया, क्योंकि हम लोग किस पर काम करने वाले हैं, हम लोग काम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, तो हमें इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम रिसर्च भी करेंगे, डेवलपमेंट भी करेंगे, और फॉस्टर इनोवेशंस पर भी ज्यादा ध्यान देंगे यदि हम ओपन इकोनॉमी है। तो जीई कंपनी का, जीई इलेक्ट्रिकल्स का, जनरल इलेक्ट्रिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, या फिर एप्पल का असेंबलिंग प्लांट हमारी कंट्री में हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एन ओपन इकोनॉमी। अनदर एडवांटेज ऑफ एन ओपन इकोनॉमी इज प्रोडक्ट वैरायटी। और दूसरा जो बड़ा एडवांटेज होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट वैरायटी होगा हमारे किसका, सो यहाँ पर क्या होगा कि एक दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा वो ये होगा कि ओपन इकोनॉमी जो प्रोडक्ट वैरायटी होगी वो बहुत ज्यादा मिलेगी। मतलब अगर मैं बात करूँ कि इंडिया इंडिया में हम सिर्फ 10 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बट यूएस और दूसरे प्रोडक्ट का करता है, जापान अलग। तो हम इंपोर्ट्स करके उन रिक्वायरमेंट्स को भी तो फुलफिल कर सकते हैं जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। जरूरी नहीं है कि मैं एचपी का ही लैपटॉप यूज करूं या मैं यूज करूं एचसीएल का लैपटॉप, मुझे चाहिए है मैकबुक। तो मैकबुक बना, अब इंडिया में तो प्रोडक्शन होता नहीं, मैन्युफैक्चरिंग होता नहीं है मैकबुक का, फिर उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने की जो पॉलिसी होती है वो ओपन इकोनॉमी में ही होती है। आप आईफोन या आप सैमसंग का फोन जो यूज कर पा रहे हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया इज एन ओपन इकोनॉमी। तो उसके ये बेनिफिट है जो डायरेक्टली आप देख पा रहे हैं। So because the trade base is so large, there is always a less expensive, more efficient alternatives। अब क्योंकि हमारे पास में क्या है, ट्रेड बेस जो है वो बहुत बड़ा है, हम पूरे ग्लोबल, पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेस एक्सपेंसिव और ज्यादा एफिशिएंट अल्टरनेटिव्स को ढूंढ लेंगे, कि भाई जो प्रोडक्ट जापान हमको दे रहा है $20 में, वही प्रोडक्ट हमें चाइना दे रहा है $30 में। भाई हम $20 वाला प्रोडक्ट परचेज करेंगे ना, कि हमें क्या चाहिए, हमें सस्ता प्रोडक्ट चाहिए जिसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा हो। तो हम चाइनीज प्रोडक्ट के, सॉरी, यूएस प्रोडक्ट या चाइनीज प्रोडक्ट पे ना जाते हो, हम जापान के प्रोडक्ट्स को लें, हम रशिया के प्रोडक्ट्स को यूज, हम फ्रांस के प्रोडक्ट्स ले लेंगे, हम इसराइल के प्रोडक्ट्स ले लेंगे। हम कर तो रहे हैं, हमने डिफेंस में इंपोर्ट्स करना कहाँ से स्टार्ट किया, हमने रशिया से, और सबसे ज्यादा किससे कर लिया,
इसराइल से कर लिया। क्यों? क्योंकि वो हमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू द यूएस। जब हमें यूएस से सस्ते प्रोडक्ट इसराइल दे रहा है और मोर एफिशिएंट प्रोडक्ट दे रहा है तो हम वहां से खरीदेंगे। ये भी ओपन इकोनॉमी का एक तरीके का क्या हो गया है, ये एक तरीके का ओपन इकोनॉमी का एडवांटेज हुआ। An open economy allows a country to have a voice in international trade decisions and the relation। तो ये ओपन इकोनॉमी अलाउ करती है कंट्री को टू हैव द वॉइस इन इंटरनेशनल ट्रेड में, हम वॉइस कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं और हमारे इंटरनेशनल ट्रेड हो सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर डिसएडवांटेजेस पर। डिसएडवांटेज का मतलब होता है कमियां, या बोल सकते हैं कि इसकी नुकसान क्या है, लाइक राइट। चलिए तो डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी के डिसएडवांटेज क्या होंगे। ओपन इकोनॉमी इज ससेप्टेबल टू ग्लोबल रिस्क सच एज अ स्लो डाउन। अगर हम बात करें स्लो डाउन, यूएस में ग्लोबल यूएस से स्लो डाउन स्टार्ट हुआ, पूरे वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया को उसने अफेक्टेड कर दिया। तो एक सबसे बड़ा तो ये डिसएडवांटेज हो जाता है कि अगर आप दूसरे के साथ जुड़ के चले तो उसकी रिस्क भी आपके साथ जुड़ जाएगी। कंप्लीटली ओपन इकोनॉमी रिस्क बिकम्स ओवरली रिलायंट ऑन इंपोर्ट्स, हमें ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट्स करने पड़ जाते हैं। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स में सफर इन एन ओपन इकोनॉमी बिकॉज दे कैन नॉट कॉम्पीट एट लो इंटरनेशनल प्राइसेस। हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सफर करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि चाइनीज प्रोडक्ट हमेशा सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो उस प्रोडक्ट के जो प्राइस है उसको कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर ये हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए उनको सफर करने के लिए उनको सफर करना पड़ जाता है। As a result, governments may use trade controls such as a tariff, subsidies and quotas to help domestic business। और हमारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं इस केस में वो क्या करती हैं, कुछ ट्रेड कंट्रोल अपने हाथ में रखती हैं। जैसे कि टैरिफ्स होते हैं, टैरिफ्स मतलब होता है टैक्स टाइप की चीजें होती हैं। लाइक अगर कोई हमारी कंट्री में कोई प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करेंगे तो हम उस पर टैक्सेस को, जो हमारी ड्यूटीज होती हैं उसको बढ़ा देंगे। तो अब इंपोर्ट करेंगे, जो प्राइस होगा उस पर टैक्स ऐड होगा, इसका प्राइस ज्यादा हो जाएगा और जो हमारी कंट्री में प्रोडक्ट बन रहा है उसका प्राइस कम होगा। लाइक सब्सिडीज प्रोवाइड कर देंगे अगर आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे सोलर प्लांट्स हम अगर लगा रहे हैं, सोलर इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं सोलर एनर्जीज के लिए, कुछ कोटा रख देते हैं ताकि डोमेस्टिक बिजनेस को क्या कर सके, हेल्प आउट कर सके, उनकी मदद की जा सके, राइट। Any changes in either of these determining factors can result in a large scale international movement of the fund। और यहाँ पर जो चेंज होता है वो क्या करता है, डिटरमाइन फैक्टर्स कैन रिजल्ट करता है लार्ज स्केल इंटरनेशनल मूवमेंट जो कि फंड का होता है उसको। इट इज पॉसिबल, यहाँ पर ये पॉसिबल होता है कि कोई भी कंट्री will be forced to adopt certain production technology that will prevent it from making the best use of its factor endowment। ये पॉसिबल होता है कि कोई भी कंट्री क्या करती है, फोर्स करती है, टू बी फोर्स विल बी फोर्स, फोर्स करते हैं उसको अडॉप्ट करने के लिए सर्टन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज को। अल्टरनेटिवली अगर मैं बात करूं तो इट मे बी फोर्स टू लिमिट इट्स एक्सपोर्ट, और अल्टरनेटिवली क्या करते हैं, उसको हम फोर्स करते हैं उसके exports के लिए। Such a situation may be thrust upon a country with limited bargaining power on their experience balance of payment difficulties। मतलब हम क्या करेंगे, कुछ कंट्रीज को जो एक्सपोर्ट करना है उसको बोलेंगे नहीं आप इतना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा मत कीजिए। अब इससे क्या होगा, उस कंट्री की जो बार्गेनिंग पावर होती है वो कम होती है, और यहाँ पर अगर देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफिकल्टीज होंगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं और जब हम इंपोर्ट करते हैं इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकालते हैं वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम जब देखेंगे कि हमारे पास में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ये रिलेशन है या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ये रिलेशन है, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये रिलेशन है तो इट इज द फेवरेबल रिलेशन, और अगर ये रिलेशन है तो ये आपका ट्रेड डेफिसिट को शो कर देता है। ऐसी कंट्री जिसको हम फोर्सफुली बोलेंगे कि आपकी जो एक्सपोर्ट लिमिट है वो इतनी ही है, तो वहां ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। Economic shocks in one country can quickly spread to the other countries, as demonstrated by the 2008-2009 economic crisis in the USA। मैंने बता ही दिया है कि अगर किसी कंट्री में, किसी पर्टिकुलर कंट्री ने इकोनॉमिक शॉक फेस किया है तो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल जाएगा। जैसे कि आपको याद होगा कि 2008-9 में जो यूएस में लेमैन ब्रदर्स बैंक जैसे ही डूबा, उसके तुरंत बाद एक ग्लोबल स्लो डाउन की कंडीशन क्रिएट हो गई। इंडिया में भी उसका हमें क्या हुआ था, उस प्रॉब्लम को हमने फेस किया था। तो इसका एक रिजल्टेंट ये हुआ था
कि मैनी ऑफ द वर्कर्स दे इंडियन वर्कर्स हु वाज वर्किंग इन डिफरेंट कंट्रीज, उनको ले ऑफ किया गया था, लोग वापस अपनी कंट्री में आ गए थे। तो एक छोटा सा इस ओपन इकोनॉमी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है कि एक इकोनॉमिक शॉक जो होता है एक कंट्री का, वो बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल जाता है। अब हम आते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी पर। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब पैक, बंद, क्लोज कर लो अपने आप को। ना हमें कोई प्रोडक्ट खरीदना है, ना हम कोई प्रोडक्ट बेचेंगे, हम तो भाई क्लोज्ड रहेंगे, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि क्लोज्ड इकोनॉमी इज ए कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट। देखिए इसमें बोला तो गया है कि सेल्फ सफिशिएंट, मतलब वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होगी, जैसे मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। तो क्लोज्ड इकोनॉमी पहले से ही आत्मनिर्भर है, राइट। So the closed economy is completely self-sufficient, which means, इसका मतलब क्या होता है, which means that no imports enter and no export leave the country। मतलब ना तो हम किसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ना हम किसी दूसरे देश को अपने प्रोडक्ट्स को बेचने जाएंगे। तो ये सेल्फ सफिशिएंट हो सकती हैं। ये एक तरीके का हम बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का प्री अजम्पशन है कि हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि सेल्फ सफिशिएंट। हो सकता है कि उनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो उन्हीं से काम चला रहे हो, ये भी तो हो सकता है। तो उससे हम जरूरी नहीं सेल्फ सफिशिएंट माने, दे ऑल्सो मैनेजिंग विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, ये भी तो हो सकता है। अ क्लोज इकोनॉमी इज गोल, क्लोज इकोनॉमी का जो गोल होता है वो होता है इज टू प्रोवाइड डोमेस्टिक कंज्यूमर विद एवरीथिंग दे रिक्वायर फ्रॉम विद इन द कंट्रीज बॉर्डर। क्लोज्ड इकोनॉमी का गोल क्या होता है कि ये प्रोवाइड करता है डोमेस्टिक कंज्यूमर को वो सारी चीजें जो उसके लिए रिक्वायर होती हैं, और वो कहां पर, उसकी कंट्री के बॉर्डर के अंदर ही। तो जैसे मान लीजिए हमें जो भी चीजें चाहिए वो हमारी कंट्री की, मान लो ये बॉर्डर मैंने बना दी, इस बॉर्डर के अंदर ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको उन रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स, रिक्वायर्ड सर्विसेज के लिए आउट ऑफ द कंट्री नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसी जो कंट्री होती है वो कहलाती है आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी। जैसे कि आपने सुना होगा नॉर्थ कोरिया का नाम, ठीक है। ऐसी कंट्रीज जो होती है क्लोज्ड इकोनॉमी को प्रमोट कर रही होती। आते हैं यहाँ पर, देखिए एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोज्ड इकोनॉमी की हम बात करें। इन प्रैक्टिस नो इकोनॉमी इज कंप्लीटली क्लोज। कंप्लीटली तो आपको कोई भी नहीं मिलेगा। ब्राजील इंपोर्ट्स fewest goods in the world when measured as a percentage of GDP and it has the world's most closed economy। अब इसके बाद हम ऊपर आएंगे तो फिर आपको नॉर्थ कोरिया मिल जाएगा। तो ये कहता है भाई हम प्रोडक्ट खरीदेंगे बेचेंगे नहीं, मतलब सेम ही टाइप हो जाता है। अब 100% तो आप क्लोज आज बात करोगे 21st सेंचुरी में, और सोचो कि आपको कोई क्लोज्ड इकोनॉमी मिले, कोई नया देश ढूंढना पड़ेगा जो अभी तक हम लोगों की नजर में है ही नहीं। वही हो सकता है कोई भी क्लोज्ड इकोनॉमी को चलाने वाली कंट्री, एक नई कंट्री मिल जाए जो हमें आज तक मिली ही नहीं है कहीं पर। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, मतलब हमारे अर्थ पर, हमारे ग्लोब में कोई ऐसी कंट्री हमें मिल जाए जो कैसी हो, जो अभी तक हम लोगों की नजर में थी ही नहीं, और वो कंट्री अपनी हिसाब से काम कर रही हो, तो उसको हम क्लोज इकोनॉमी बोलेंगे। तो इन द 21st सेंचुरी अभी हमें कोई भी कंप्लीटली क्लोज इकोनॉमी नहीं मिल सकती है। हाँ, हम ब्राजील को मानते हैं कि वो इंपोर्ट करती है बहुत ही कम प्रोडक्ट्स को, कहाँ से, अपनी पूरे वर्ल्ड से। सो मेजर्स परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इट हैज द वर्ल्ड्स मोस्ट क्लोज्ड इकोनॉमी। जिसको हम मोस्ट क्लोज बोलते हैं लेकिन कंप्लीटली क्लोज्ड नहीं बोल सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स क्या होंगे इसके भाई? फीचर्स होंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी के फीचर्स होते हैं, अ क्लोज्ड इकोनॉमी एंगेजेस इन नन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। जो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है वो इनमें से किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगी। डज नॉट एक्सपोर्ट गुड, एक्सपोर्ट नहीं करेगी, ना सर्विस को एक्सपोर्ट करेंगे किसी दूसरी कंट्री को, इंपोर्ट नहीं करेंगे किसी दूसरी कंट्री को और दूसरी कंट्री से, नाइदर बाय नॉर सेल शेयर्स, ना तो शेयर खरीदेंगे ना बेचेंगे, ना डिवेंचर खरीदेंगे ना बेचेंगे, ना बॉन्ड्स, ना कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को हम ना तो सेल करेंगे ना बाय करेंगे। इसको ये क्लोज्ड इकोनॉमी बना देगा। इट डज नॉट बोरो फ्रॉम और लैंड टू द अदर कंट्री, ना तो ये बोरो करेंगे ना लैंड करेंगे किसी को, ना तो उधार लेंगे ना उधार देंगे दूसरी कंट्री को। इट एक्सेप्ट नो गिफ्ट फ्रॉम द फॉरेनर्स एंड सेंड नो गिफ्ट टू द फॉरेनर्स, बहुत बढ़िया। ना तो ये गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगे फॉरेनर्स से, ना फॉरेनर्स को गिफ्ट देंगे। एक्सेप्ट कर लेना चाहिए लेकिन, है ना, सेम ही, क्लोज्ड का कोई ऑप्शन ही नहीं है, नहीं तो अपन बोलते हैं हाँ गिफ्ट दे दो, हम नहीं देंगे लेकिन। Normal residents of a closed economy are unable to travel to the other countries to work in their home country। ये नॉर्मल रेसिडेंट जो क्लोज्ड इकोनॉमी के होते हैं वो अनेबल होते हैं टू ट्रैवल टू द अदर कंट्रीज, ठीक है, उसमें जाने के लिए ताकि ये वहां जाकर के काम कर सके। नो फॉरेनर इज परमिटेड टू वर्क ऑन अ क्लोज्ड इकोनॉमिक डोमेस्टिक टेरिटरी। जो क्लोज्ड इकोनॉमिक डोमेस्टिक टेरिटरी होती है उसमें ये किसी को भी आने भी नहीं देते हैं, राइट।
करेक्ट। इन क्लोज्ड इकोनॉमी जीडीपी एंड जीएनपी आर द सेम फॉर द रीजन स्टेटेड अबव। अब जब आपकी जीडीपी इक्वल हो जाएगी आपके जीएनपी के, क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये जो प्रोडक्शन आपने किया आपकी कंट्री के अंदर, आपने एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया उसकी मनी वैल्यू जीडीपी कहलाती है। जीएनपी में हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं नेट इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। अब जब इनकम फ्रॉम द अब्रॉड हो ही नहीं रहा है तो माइनस क्या करोगे, तो माइनस नहीं कर पाओगे। जब माइनस नहीं कर पाओगे तो यहाँ पर जीडीपी आपकी जीएनपी के बराबर हो जाएगी। तो जीडीपी और जीएनपी के इक्विवेलेंट का जो केस होता है वो क्लोज्ड इकोनॉमी में शो हो जाता है। अदरवाइज नेगेटिव पॉजिटिव कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। In a strict sense, however, completely closed economies do not exist today because every country trades with the rest of the world. तो आज की डेट में आपको completely closed economy नहीं मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरी कंट्री के साथ में ट्रेड जरूर कर रहे होते हैं, राइट। अब बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में किसके, क्लोज्ड इकोनॉमी के। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ जेआईबी और सीआईबी के तो बैच स्टार्ट हो चुका है। जेआईबी का बैच स्टार्ट हो चुका है 5 दिसंबर से। इसमें आपको एनरोल करना है, एनरोल कर लीजिए। और सीआईबी का जो बैच है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 19 दिसंबर 2022। इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए जाइएगा oliveboard.in पर और वहां लॉगिन कीजिएगा तो आपको मिलेगा इस टाइप का डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पर कोर्सेज सेलेक्ट करना चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली जेआईबी पे चले जाना, बाय कोर्सेज पे जाके भी आप जेआईबी पे जा सकते हैं। जैसे ही आप इस पर जाएंगे यू विल गेट दिस टाइप ऑफ स्क्रीन वेयर यू विल गेट द जेआईबी एलाइट, जेआईबी सुपर एलाइट, जेआईबी एलाइट, जेआईबी सुपर सॉरी सीआईबी एलाइट, सीआईबी सुपर एलाइट कोर्सेज। अब इन सभी कोर्सेज के फीचर को आप देखना, कौन सा कोर्स आपके, कौन से फीचर्स आपके लिए सबसे ज्यादा सही है, आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। ये भी इकोनॉमिक टर्म्स है, आपकी नीड को जो सेटिस्फाई करेगा वो आप चूज करना विद द रिक्वायर्ड वैलिडिटी। उसके बाद में नीचे आपको हैव अ कोड, हैव अ कूपन कोड, हैव अ कूपन कोड, हैव अ कूपन कोड दिखाई देगा। तो आपको अगर जो भी कोर्स विद द वैलिडिटी जो भी आपने सेलेक्ट किया उस पर क्लिक करेंगे और वहां पर हैव अ कूपन कोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जाएंगे हैव अ कूपन कोड पर आपको ऐसा एक कॉलम मिलेगा ब्लॉक, उसके अंदर आप टाइप करेंगे HIMANSHU, दैट इज हिमांशु। जैसे ही आप यहाँ पर हिमांशु क्लिक टाइप करेंगे और रिडीम पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखने लगेगा। कोर्स का प्राइस 1999, एक्चुअल इफेक्टिव प्राइस ये, कोर्स का प्राइस 4999, इफेक्टिव प्राइस है ये आफ्टर रीडिंग द कूपन है। ये प्राइस आपको ऐसे दिख जाएंगे, इट इज द लोएस्ट प्राइस जो कि अभी विंटर सेल चल रही है, इसीलिए आपको ये कोर्सेज इतने कम रेट पर मिल रहे हैं। अदरवाइज यही कोर्सेज आपको जो नॉन डिस्काउंट प्राइस होगा उनमें आपको लेना पड़ जाएंगे। और ये सेल सिर्फ अभी कुछ ही लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। इसको आप इसका एडवांटेज लीजिए, फायदा लीजिए और अवेल कीजिए जो हमारा ऑफर चल रहा है उसको। और जो भी प्रोडक्ट आपको परचेज करना है फ्रॉम ऑलिव बोर्ड यू कैन यूज द कोड हिमांशु टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और जो एक्चुअल डिस्काउंट होगा उसका एडिशनल 5% डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलेगा। ये फीचर्स हैं, इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड दिस बैच, दैट इज द जेआईबी सिलेक्शन बैच फॉर मई जून 2023 और चल रहा है हमारे अपडेटेड और जो न्यू पैटर्न है उसके बेसिस पर। अभी से तैयारी स्टार्ट करो, जब लोग सिलेबस देख करके स्टार्ट करेंगे तब तक आपके दो तीन एक दो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके होंगे, करेक्ट। तो आप लोग जल्दी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए और दीजिए नई उड़ान अपनी प्रिपरेशन को, और जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो आपके पास में रिवीजन और प्रैक्टिस का ज़्यादा टाइम होगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।